नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 6 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who has taken over as the new chairman and MD of कोल इंडिया। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसने पदभार संभाला? तो आप सभी ने आंसर पीएम प्रसाद दिया था और पीएम प्रसाद ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विद whom has DGCA टाई अप फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो ड्रोन तकनीक के लिए डीजीसीए ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर होगा ये EASA ईसा के साथ यहाँ पर समझौता किया गया DGCA के द्वारा, और वो भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। अगर बात करें DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसने भारतीय एविएशन रेगुलेटर है जिसने यूरोपियन एविएशन रेगुलेटर, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन किया है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के इनोवेटिव आइडियाज़ और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के लिए। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात हुई है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और डिफेंस से रिलेटेड। तो जो भी रिसेंटली में हमारे टेक्नोलॉजी और डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं करंट अफेयर के, उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन एयर फोर्स जिसने तरंग शक्ति नाम की एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराएगी नवंबर दिसंबर में, और इसमें मल्टी नेशन पार्टिसिपेशन होगा। इंटरनेशनल योगा डे हम ऑब्जर्व करते हैं 21 जून को, और इसी दिन इंडियन नेवी ने ओशियन रिंग ऑफ योगा को ऑर्गेनाइज किया। भारत ने INS किरपन को वियतनाम को गिफ्ट दिया है। ये एक मिसाइल कॉर्वेट है। भारत और मालदीव की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरिन, जिसको चौबटिया उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज कराया गया। 6 नंबर का एक्सरसाइज एकाथा एक्सरसाइज है जो कि मालदीव और भारत की नेवी के बीच में ऑर्गेनाइज हुई। मालदीव ने इसको ऑर्गेनाइज कराया। अल मोहद अल हिंद 2023 एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। भारतीय आर्मी गजराज कॉर्प्स, भारतीय आर्मी की गजराज कॉर्प्स ने फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज कंडक्ट की, जो कि जल राहत के नाम से असम में ऑर्गेनाइज कराई गई। चौथे नंबर की भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 एक्सरसाइज हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने योल कंटेनमेंट बोर्ड को डिसॉल्व करके मिलिट्री स्टेशन बना दिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सिलेक्टर ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है, यह नियुक्त किया गया अजीत अकरकर को। अजीत अकरकर भारत के लिए वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं और अब इनको चीफ सिलेक्टर के पद पर अपॉइंट किया गया। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने जगह ली है चेतन शर्मा की। ध्यान रखिएगा, जो चेतन शर्मा ने जब रिज़ाइन कर दिया था फरवरी में, उसके बाद चीफ सिलेक्टर, इंटरिम चीफ सिलेक्टर बनाए गए हैं शिव सुंदर दास। अब अजीत अकरकर को, जो कि फास्ट बॉलर रहे हैं भारतीय टीम में, उनको चीफ सिलेक्टर के पद पर इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के लिए अपॉइंट किया गया है। अगर बात करें अपॉइंटमेंट में, एक कमेटी थी जिसको सुलाक्षण नायक, अशोक मल्होत्रा, जतिन परामजे के द्वारा सब ने मिलकर यूनैनिमसली इनको रिकमेंड किया, इनका नाम को, और इनको आगे बढ़ाया है। इनकी बात करें तो अजीत अकरकर 3 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, ODI वनडे मैचों के। अब जो क्रिकेट है ना भारत में, वो BCCI कंट्रोल करता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसको फाउंड किया गया था 1928 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी है। वाइस प्रेसिडेंट
राजीव शुक्ला है, सेक्रेटरी जय शाह है, मेंस कोच राहुल द्रविड़ है और वुमेन्स टीम के कोच रमेश पवार हैं। अगर आप कोई ई बुक ढूंढ रहे हैं जो कि आपके करंट अफेयर को कवर करे तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर होगा ये साउथ एशियन सैफ की यहां पर बात हो रही है। ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है और इसको भारत ने कुवैत को हराकर जीत लिया। इसे ऑर्गेनाइज कहां कराया गया? तो इसे भारत में ही बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज कराया गया। यहां पर बात करें तो बेंगलुरु में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत का ये 9th टाइटल है। पहला जो टाइटल हुआ था 1993 में, उसे भी सैफ चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज हुई पहली लाहौर पाकिस्तान में, उसे भी भारत के द्वारा जीत ली गई और 9वीं बार भारत ने सैफ चैंपियनशिप को जीता है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन को जीता है। 5-4 से इन्होंने विनिंग यहाँ पर इस टाइटल को पेनल्टी शूट आउट के माध्यम से जीता है। अगर अवार्ड्स की बात करें तो फेयर प्ले अवार्ड मिला है नेपाल की फुटबॉल टीम को। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है अनसुर रहमान जीको को और हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे हैं सुनील छेत्री, 6 गोल इन्होंने किए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो सुनील छेत्री। रनर अप टीम रही है कुवैत की फुटबॉल टीम। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस हम 1 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी थीम रही है कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ध्यान रखेंगे, इसे 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसा हर साल नहीं होता, इसको फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार का जो पहला सैटरडे था 1 जुलाई को पड़ा, इसीलिए हमने इसको 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया है। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेकेंड टाइम? तो FAO जो यूनाइटेड नेशन की एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उसके दूसरी बार महानिदेशक के पद पर कौन अपॉइंट हुए? मतलब पहले भी ये थे, इनका नाम था क्यू डोंग्यू। ये चाइना से बिलोंग करते हैं और इनको दोबारा से अपॉइंट किया गया है UNFAO में डायरेक्टर जनरल के रूप में। 43rd सेशन इनके ही समय पर ऑर्गेनाइज होगा। यहाँ पर FAO की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका रोम, इटली की कैपिटल रोम में है और याद रखिएगा क्यू डोंगियो को 2019 में पहली बार चुना गया था। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन की, ये FAO संस्था है और 16 अक्टूबर 1945 को इसे फाउंड किया गया। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी इज एसोसिएटेड विद करमेका या EKRMRA एकमरा परियोजना किसने शुरू की? तो किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने एकमरा परियोजना को शुरू किया? आंसर है ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया। ओडिशा के द्वारा जो इनका स्थल है, लिंगराज टेम्पल का स्थल है, उसके आसपास की जो टेक्नोलॉजी, जिससे टेक्नोलॉजी डेवलप करना, जिससे कि अलग अलग यहाँ पर मतलब जो काम है, जो पूजा स्थल है, जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन है लोगों का, वो बढ़ सके। इसीलिए यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत इसको डेवलप किया जाएगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, साथ साथ कोई और जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके माध्यम से इसे डेवलप किया जाएगा। एकमरा प्रोजेक्ट के माध्यम से 280 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। यहाँ पर बात करें तो 2019 में ही इसको लॉन्च कर दिया गया था कि इसका रिवाइटलाइजेशन होगा, लेकिन अभी तक इसका पैसा एलोकेट नहीं हुआ, लेकिन अब हो चुका है। लॉर्ड शिवा के लिए ये जो जगह है ये फेमस है। आगे बात करें,
अब जो भी उड़ीसा के बारे में है उसको रिवाइज करें तो उड़ीसा को राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1936 को फॉर्म किया गया। 1 अप्रैल को ही हम उत्कल दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है, डिस्ट्रिक्ट 30 है, गवर्नर गणेशी लाल है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 147 सीट्स हैं, लोकसभा में 121 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट्स और उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो कटक में अवेलेबल है। ये कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है और इसकी इंटरनल बाउंड्री वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एससीओ संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य कौन बन गया है? आंसर है प्रधानमंत्री मोदी जी के ही द्वारा इनको कांग्रेचुलेट किया गया। उसी के बाद से न्यूज़ अलग अलग न्यूज़पेपर्स में छप रही है कि ईरान एससीओ का 9th मेंबर बन चुका है। याद रखिएगा पहले ही इनका नाम अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन अब जब भारत ने इसकी प्रेसिडेंसी संभाली और एक मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में, उसी में प्रधानमंत्री जी ने इनको कांग्रेचुलेट किया है। ईरान अब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां मेंबर बना है। अगर एससीओ की बात करें तो 2001 में इसे फॉर्म किया गया था और उस समय पर चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान ये 6 देश शामिल थे। उसके बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसका भाग बना और अब ऑब्जर्वर स्टेट से ईरान उठकर अब इसका परमानेंट मेंबर बन चुका है। ऑब्जर्वर स्टेट अब कौन कौन से रह गए तो अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया हटा देता हूं, इसको देख लीजिए। मंगोलिया, ये 3 देश अब इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं और ज़्यादातर चांसेस हैं कि बेलारूस अब इसका परमानेंट मेंबर की प्रोसेस में आगे बढ़ चुका है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड MD ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा यह नियुक्त किया गया है किसको? देवदत्त चांद को। देवदत्त चांद, ध्यान रखिएगा नाम आपसे पूछा जा सकता है। देवदत्त चांद, यहां पर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो ये 2 और बैंक इसके साथ मर्ज है, देना और विजया बैंक। ये दोनों बैंक मिलकर बैंक ऑफ बड़ौदा बनाते हैं, मतलब कि 3 बैंक यहां पर मर्ज होकर बैंक ऑफ बड़ौदा बनाते हैं। देवदत्त चंद अब इसके MD और CEO के रूप में अपॉइंट हो चुके हैं। इन्होंने जगह राजीव चड्डा की ली है, ध्यान रखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा को 1908 में वडोदरा में फाउंड किया गया था सयाजीराव गायकवाड़ III के द्वारा। अलकापुरी वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन जुलाई 2023। तो जुलाई 2030 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया? आंसर होगा हर्ष चौहान के द्वारा यहाँ पर यह इस्तीफा दिया गया है। यहाँ पर हर्ष चौहान जी ने चेयरमैन के पद से नेशनल कमीशन फॉर ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब से इस्तीफा दे दिया। ध्यान रखिएगा अगर NCST की बात करें तो इसको फरवरी 2004 में फाउंड किया गया था और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत फाउंड किया गया तो 338A आर्टिकल के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में इसे इंक्लूड किया गया। अगला क्वेश्चन, HDFC बैंक एंड विच नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैव मर्ज्ड ऑन जुलाई 1, 2023। तो 1 जुलाई 2023 को HDFC बैंक और किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का विलय हो गया? तो HDFC बैंक का HDFC के साथ ही यहाँ पर विलय हुआ है और इसी के साथ HDFC बैंकों में अगर बात करें तो दुनिया में 4थे नंबर पर और भारत में पहले नंबर पर ये पहुंच चुका है HDFC के मर्जर के बाद। HDFC मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के बाद HDFC यहां पर मर्ज कर चुका है। ध्यान रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे HDFC और HDFC बैंक क्या है? देखिए HDFC की बात की जाए तो यह हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि लोन प्रोवाइड कराती है
घर को खरीदने के लिए, शॉप्स को खरीदने के लिए और प्रॉपर्टीज़ को खरीदने के लिए। और HDFC की बात करें तो बैंकिंग रिलेटेड टास्क सारे करती है, जैसे कि लोन देना, अकाउंट ओपनिंग करना, ट्रांजैक्शंस करना, फिक्स्ड डिपॉजिट्स करना, और भी जो बैंक के काम होते हैं वो सारे काम HDFC करता है। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC, जो सिर्फ HDFC है, वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों के मर्जर के साथ ही HDFC भारत में पहले पोजीशन पर और दुनिया में चौथे पोजीशन पर बैंक बन चुका है। ध्यान रखिएगा, SBI और ICICI यहाँ पर HDFC पछाड़ चुका है। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करें तो विच स्टेट रिगेन द टॉप स्पॉट इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स इन इंडिया? तो तमिलनाडु आंसर यहाँ पर सही है। कौन नए चेयरमैन और MD बने हैं कोल इंडिया के? तो PM प्रसाद जी यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 23rd समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? तो भारत की चेयरमैनशिप पर ऑर्गेनाइज हुई है वर्चुअली। अगला क्वेश्चन, 2 जुलाई को हम वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2023 का डे ऑब्जर्व कर चुके हैं। राजेंद्र सिंह दत्त, जो कि पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड UK के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी के द्वारा इनको ऑनर किया गया। माना पटेल नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में एक नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है बैक स्ट्रोक इवेंट में 100 मीटर के। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट प्लेयर कौन बनी है असम की जिन्होंने इंडियन वुमेन टीम में सिलेक्शन पाया? तो उमा छेत्री इनका नाम है। ITO जो कि 6G विजन फ्रेमवर्क को अप्रूव कर चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने भारत के क्रिटिकल मिनरल फॉर इंडिया की लिस्ट जारी की है। टोटल 30 मिनरल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली जहां पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन पर एक समिट ऑर्गेनाइज हुई है, नई दिल्ली ने इसको होस्ट किया है। आज के क्विज की बात करें तो विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।